मित्रों, पुरातन काल में इस भारत भूमि पर कई शक्तिशाली ऋषि मुनि हुए। इसमें सबसे पहला नाम आता है ऋषि अगस्त्य का। ऋषि अगस्त्य मुनि वशिष्ठ के बड़े भाई थे। उन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। कहा जाता है कि एक बार सारे राक्षस गहरे समुद्र में जाकर छिप गए थे और वहाँ से निकलकर बार बार देवताओं पर आक्रमण करते थे और फिर जाकर समुद्र में छिप जाते थे। जिससे परेशान देवताओं ने जब अगस्त्य मुनि से आग्रह किया तो उन्होंने समुद्र को सुखाने के लिए सारा पानी पी लिया था। ऋषि अगस्त्य से जुड़ी एक और कथा है कि एक बार विंध्याचल पर्वत सूर्य का मार्ग रोककर खड़ा हो गया, जिससे सूर्य का आवागमन बंद हो गया और पूरे पृथ्वीलोक पर अंधेरा छा गया। जब सूर्य देव ऋषि अगस्त्य की शरण में आए तो उन्होंने विंध्य पर्वत को हमेशा के लिए स्थगित कर दिया और सूर्य के आवागमन का मार्ग प्रशस्त हो गया। अगला नाम है महर्षि भृगु का। भृगु को ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक माना जाता है, जिन्हें प्रजापति भी कहा जाता है क्योंकि इनको ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना में सहायता के लिए बनाया था। महर्षि भृगु ने कई महायज्ञों का समापन किया है। उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग कर कई लोगों की इच्छाओं की पूर्ति की है। उन्होंने ही भृगु संहिता की रचना की और इसके साथ ही संजीवनी विद्या की खोज कर मृत व्यक्ति को जीवित करने का तरीका इजाद किया। अगला नाम है ऋषि भारद्वाज का। भारद्वाज को ऋग्वेद के 6वें मंडल की रचयिता माना जाता है, जिसमें कुल 765 मंत्र हैं। इसके अलावा अर्थवेद में भी इनके 23 मंत्र मिलते हैं। महर्षि भारद्वाज प्राचीन वैज्ञानिकों में से एक थे। इन्होंने धनुर्वेद, राजशास्त्र, यंत्र सर्स आदि की रचनाएं की थी। कहा जाता है कि पृथ्वीलोक पर अग्नि का सबसे पहला ज्ञान इंद्र ने ऋषि भारद्वाज को ही करवाया था। इसी क्रम में अगले ऋषि हैं ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मरीच के विद्वान पुत्र थे। उनकी माता कला कद्म ऋषि की पुत्री और कपिल देव की बहन थी। मान्यता के अनुसार इन्हें अनिष्ट नमी के नाम से जाना जाता है। पुराण अनुसार सृष्टि की रचना और विकास के काल में धरती पर सर्वप्रथम भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी से दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के निवेदन पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ में 66 कन्याएं पैदा की। इन कन्याओं में से 13 कन्याएं ऋषि कश्यप की पत्नी बनी। मुख्यतः इन्हीं कन्याओं से सृष्टि का विकास हुआ और कश्यप सृष्टिकर्ता कहलाए। ऋषि कश्यप सप्त ऋषियों में प्रमुख माने जाते हैं। ऋषि कश्यप का आश्रम मेरु पर्वत के शिखर पर था, जहाँ वे पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान में लीन रहते थे। माना जाता है कि कश्यप ऋषि के नाम पर ही कश्मीर का प्राचीन नाम था। समूचे कश्मीर पर ऋषि कश्यप और उनके पुत्रों का ही शासन था। अगला नाम है महर्षि दुर्वासा का। दुर्वासा सप्त ऋषियों में से एक महर्षि अत्रि के पुत्र थे। उनकी माता अनुसुईया थी। अत्रि दंपति की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता के फलस्वरूप विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा महर्षि अत्रि एवं देवी अनुसुईया के पुत्र के रूप में पैदा हुए। महर्षि दुर्वासा अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। एक कथा के अनुसार देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट महर्षि दुर्वासा से हुई। उन्होंने इंद्र को अपने गले से पुष्पमाला उतारकर भेंट स्वरूप दे दी। इंद्र ने अभिमानवश उस पुष्पमाला को ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उसे गले से उतारकर अपने पैरों तले रौंद दिया। अपने द्वारा दी हुई भेंट का अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने इंद्र को लक्ष्मीहीन रहने का श्राप दे दिया। परिणाम स्वरूप महालक्ष्मी उनसे रुष्ट हो गई। उन्हें दर दर भटकना पड़ा। महर्षि दुर्वासा ने ही कुंती को यह वरदान दिया था कि वह किसी देवता का आवाहन कर उनसे पुत्र प्राप्ति कर सकती है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण और जमावती के पुत्र संभा ने दुर्वासा मुनि का अपमान किया था, तब उन्हें यदुवंश के नाश का श्राप दिया गया था। दुर्वासा मुनि सतयुग, त्रेता एवं द्वापर तीनों युग में मौजूद थे। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजबलि, हनुमान आदि की तरह आज भी ऋषि दुर्वासा पृथ्वी पर सशरीर उपस्थित हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।